माया कई वर्षों से आर्थराइटिस से पीड़ित थी। वह अपने दर्द को कम करने के लोकल मेडिकल स्टोर से दर्द की दवाएं ले रही थी, लेकिन इससे वजन और ब्लड शुगर बहुत बढ़ गया। यह महसूस करते हुए कि उसे और मदद की ज़रूरत है, माया ने एक रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने का फैसला किया। मुलाकात के दौरान डॉक्टर ने माया को बताया कि वह अनजाने में स्टेरॉयड का इस्तेमाल कर रही है। स्टेरॉयड सूजन को कम करने वाली दवाएं हैं, जो जोड़ों में दर्द और सूजन को कम कर सकती हैं। हालांकि माया स्टेरॉयड से डरती थी, लेकिन वह पूरी तरह से समझ नहीं पाई कि वे क्या हैं। डॉक्टर ने उसे समझाया कि स्टेरॉयड हार्मोन हैं, जो शरीर में स्वाभाविक रूप से होते हैं। इनका उपयोग रूमेटाइड अर्थराइटिस, एलर्जी और अस्थमा जैसी बीमारियों को कम करने के लिए किया जाता है। डॉक्टर राव ने समझाया कि जानकारी की कमी के कारण रूमेटोलॉजिस्ट से न मिलना एक गलती थी। स्टेरॉयड दर्द और सूजन से कुछ समय के लिए आराम दे सकते हैं, लेकिन वे बीमारी को लंबे समय तक रोक नहीं सकते। स्टेरॉयड का उपयोग अक्सर केवल कुछ समय के लिए किया जाता है। इसको लंबे समय तक नहीं दिया जा सकता है। डॉक्टर राव ने आगे बताया कि स्टेरॉयड रूमेटाइड अर्थराइटिस में कैसे मदद करते हैं। इस स्थिति में इम्यून सेल्स गलती से शरीर के जोड़ों पर हमला करती है। स्टेरॉयड इस इम्यून सेल्स को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे दर्द और सूजन कम हो जाती है। उनके गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स के कारण हम उन्हें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। अन्य दवाएं, जैसे डीमार्ड्स, रूमेटाइड अर्थराइटिस के लंबी समय के लिए उत्तम औषधि है। माया को स्टेरॉयड दिए जाने के कई तरीकों के बारे में पता चला। डॉक्टर राव ने बताया कि इन्हें आमतौर पर गोलियों के रूप में लिया जाता है, लेकिन इन्हें जोड़ों या मसल में इंजेक्ट भी किया जा सकता है, या सीरियस परिस्थिति में आईवी के माध्यम से भी दिया जा सकता है। डॉक्टर राव ने केवल कुछ समय यानी 4 सप्ताह या उससे कम समय के लिए और सबसे कम प्रभावी डोज पर स्टेरॉयड का उपयोग करने का महत्व बताया। उन्होंने माया को डेक्सोना, प्रेडनिसोलोन और ओमनाकोर्टिल जैसे अधिक डोज वाले स्टेरॉयड के बारे में चेतावनी दी। ये स्टेरॉयड के कुछ नाम हैं, जो सब जगह मिलते हैं, लेकिन उनका उपयोग डॉक्टर की सलाह से ही प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर राव ने लंबे समय तक स्टेरॉयड के उपयोग से जुड़े खतरों के बारे में माया को बताया, जिसमें वजन बढ़ना, बढ़ा हुआ बीपी, हड्डियों का पतला होना, पर्पल स्ट्राई, पिंपल आना, मुंह पर बाल आना, चेहरा सूजना, ब्लड शुगर अधिक होना, मूड में बदलाव और पेट के अल्सर शामिल हो सकते हैं। उन्होंने सलाह दी कि स्टेरॉयड के लंबे समय तक इस्तेमाल करने से कैटरेक्ट और ग्लूकोमा भी हो सकता है। ये स्टेरॉयड के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। स्टेरॉयड का सुरक्षित रूप से उपयोग करने के लिए डॉक्टर राव ने माया को कहा कि डॉक्टर के निर्देशों का पालन करने, अचानक दवा बंद न करने और किसी भी अजीब प्रभाव के बारे में अपने डॉक्टर को बताने के लिए कहा। माया ने कहा कि उन्होंने टीवी एडवर्टाइजमेंट में देखा आयुर्वेदिक औषधि आर्थराइटिस को कम करने में मदद करता है। डॉक्टर राव ने माया को इसके बारे में चेतावनी दी कि इन आयुर्वेदिक औषधि में अज्ञात मात्रा में स्टेरॉयड शामिल हो सकते हैं, जो बिना उन्हें एहसास हुए भी खतरे पैदा कर सकते हैं। स्टेरॉयड के अलावा डॉक्टर राव ने डीमार्ड्स और बायोलॉजिक्स जैसे अन्य दीर्घकालिक उपचारों की सिफारिश की, जो धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन इसका असर कई महीनों तक रहता है। जैसे ही माया ने क्लिनिक छोड़ा, उसे अधिक जानकारीपूर्ण और सशक्त महसूस हुआ। वह समझती थी कि दर्दनाक घटनाओं के दौरान स्टेरॉयड आराम प्रदान कर सकता है, लेकिन उसकी स्थिति को सुरक्षित रूप से प्रबंधित करने के लिए डॉक्टर राव के साथ काम करना महत्वपूर्ण था। माया के लिए यह समझना कि उसके आर्थराइटिस इलाज में स्टेरॉयड कैसे फिट होते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ा। यह उन पर अनिश्चित काल तक निर्भर रहने के बारे में नहीं था। यह पूर्ण, दर्दमुक्त जीवन के लिए अन्य दीर्घकालिक उपचारों की खोज करते समय अपने डॉक्टर के मार्गदर्शन में उनका बुद्धिमानी से उपयोग करने के बारे में था।